नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 2 साल तक बिना बिजली के रहना पड़े तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? आज की कहानी है बांसीपुर नाम की एक ऐसे ही गांव की, जहां एक तूफान ने सब कुछ अंधेरे में डुबा दिया। गांव की औरतें पानी के लिए तरस गई, गर्मी ने सबका बुरा हाल कर दिया और रातों को चोर डाकुओं का डर सताने लगा। लेकिन क्या ये गांव कभी रोशन हो पाएगा? क्या बांसीपुर की औरतें वो कर दिखाएंगी जो मर्द भी नहीं कर सके? ये जानने के लिए स्टोरी को पूरी देखकर ही जाना। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी। बंसीपुर नाम का एक गांव था जहां साल भर से मौसम के खराब होने के कारण बिजली नहीं आती थी। बंसीपुर गांव कभी उजाले के नाम से जाना जाता था, पर आज उस गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे मानो जैसे सभी लोग बरसों पुराने बिना बिजली के जमाने में जी रहे थे। ओहो रे, मेरी तो कमर ही दो टुकड़े हो गई। साल भर बीत गया इस कुएं से बाल्टियां खींचते खींचते, पर ये हाथ पैर हैं कि अब जवाब देने लगे हैं। सच कहूं तो अब मुझसे एक घूंट पानी भी नहीं खींचा जाता। कभी सोचा था क्या कि जिस बंसीपुर को लोग उजालों का गांव कहते थे, उसकी हालत ऐसी हो जाएगी? आज देखो, चारों तरफ बस सन्नाटा और घुप अंधेरा है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग अपनी दादी नानी के जमाने में वापस पहुंच गए हैं, जहां ना पंखा था और ना बिजली, बस हाथ का पंखा झुलो और कुएं से पानी भरो। सही कह रही हैं शांति बहन। दर्द तो मेरे भी कंधों और पसलियों में रात दिन बना रहता है, पर क्या करें, घर के काम तो कोई और आकर करेगा नहीं। बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब इसी कुएं के भरोसे तो है। और देखो तो सही, इस कुएं की किस्मत भी कैसी बदली है। साल भर पहले जब घर घर में नल थे और मोटर चलती थी, तब इस कुएं की तरफ कोई मुड़कर देखता तक नहीं था। सब कहते थे कि ये पुराना हो गया है, गंदा है। और आज देख लो, इसी कुएं की कितनी अहमियत हो गई है। पूरा गांव यहीं आकर सर पटकता है। अहमियत तो तब समझ आती है जब चीज हाथ से निकल जाती है। आज वो फ्रिज, वो कूलर, वो टीवी, सब घर के कोनों में कबाड़ की तरह पड़े हैं। धूल जम गई है उन पर। कभी कभी तो गुस्सा आता है खुद पर कि हम मशीनों के कितने गुलाम हो गए थे। अगर उस मनहूस दिन वो तेज तूफान और आंधी ना आई होती तो आज हमारी ये गत ना होती। उस एक आंधी ने बिजली के तार क्या तोड़े, हमारे गांव की तो किस्मत ही फोड़ दी। वो ट्रांसफॉर्मर जो फूका है, उसे ठीक करने वाला कोई नहीं है। आज बिजली होती तो हमें यहाँ अंधेरे में धक्के न खाने पड़ते। हाँ बहन, उस दिन के बाद से तो जैसे वक्त रुक ही गया है। सब एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते हैं और फिर वहीं अंधेरी रातों में सो जाते हैं। अब तो बस यही दुआ है कि कोई सुन ले हमारी, वरना ये कुआं और हमारी ये बातें ही रह जाएंगी। चलो अब सूरज ढलने को है। अंधेरा होने से पहले घर की चौखट पकड़ लेनी चाहिए, वरना रास्ते में सांप बिच्छू का डर अलग रहता है। नंदिनी कुएं से पानी लाकर घर पर कपड़े धो रही थीं। हे भगवान, ये कैसी सजा लिख दी है हमारे भाग्य में। इस तपती गर्मी ने तो जैसे पूरे शरीर का पानी ही निचोड़ कर रख दिया है। पहले उस दूर वाले कुएं से सिर पर घड़े रख रख कर पानी ढोकर लाओ और फिर यहाँ बैठकर पत्थर पर हड्डियां घिसाओ। उफ, मेरी तो उंगलियां तक सूज गई हैं कपड़े रगड़ते रगड़ते। क्या फायदा हुआ उस भारी भरकम दहेज का और उस चमचमाती वॉशिंग मशीन का। घर के कोने में वो मशीन अब बस एक लोहे का डिब्बा बनकर रह गई है। साल भर से उस पर बस धूल जम रही है। इससे तो अच्छा है कि इसे बाजार ले जाकर बेच ही दूं। कम से कम घर में थोड़ी जगह तो खाली होगी। बिजली के बिना ये सब रईसी बस एक दिखावा है और कुछ नहीं। एक दिन अंजना गर्मी में हाथ के पंखे से हवा कर रही थी। तभी अंजना अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये पसीना है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऊपर छत पर वो इतना बड़ा एसी लगा है, पर किस काम का? जब देखो सफेद हाथी की तरह दीवार पर टंगा रहता है। मन तो करता है कि उसे आज ही उतरवाकर कबाड़ वाले को दे आऊं। कम से कम 2-4 पैसे तो हाथ आएंगे। सच कह रही है बहू, बिना बिजली के इस गांव में उस मशीन का कोई मोल नहीं है। ये शहर नहीं है जहां लोग इन्वर्टर और जनरेटर पर जीते हैं।
यहाँ तो अगर एक बार सूरज ढल गया तो बस मौत जैसा सन्नाटा और अंधेरा बचता है। उस एसी को बिकवा ही देना बेहतर है। कम से कम वो आंखों के सामने रहेगा तो हमें ये एहसास तो नहीं होगा कि हम कितने बेबस हैं। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, गांव के मर्द अपने खेतों और मजदूरी से बदहवास होकर घर की ओर भागने लगते हैं। पूरे गांव में ऐसा घुप अंधेरा छा जाता है जैसे किसी ने रोशनी को हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। आलम यह है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। पास खड़ा इंसान भी एक परछाई जैसा लगता है जिसकी आवाज तो आती है पर चेहरा नहीं दिखता। गलियों में सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगती है। हर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं क्योंकि रोशनी के बिना ये गांव किसी भुतहा बस्ती से कम नहीं लगता। देख रही हो ना, वक्त कितनी जल्दी बदल गया। अभी तो ठीक से रात भी नहीं हुई और पूरे गांव में शमशान जैसा सन्नाटा पसर गया है। पास पड़ोस के सबके दरवाजे धड़ाधड़ बंद हो गए हैं, जैसे बाहर कोई मौत घूम रही हो। अब तुम भी और देर मत करो, जल्दी से मुख्य दरवाज़ा लगा दो और साइकिल ठीक से चढ़ा देना। मैं ऊपर छत पर जा रहा हूँ बिस्तर ठीक करने। यहाँ नीचे तो गर्मी और घुटन में दम घुट जाएगा। कम से कम ऊपर थोड़ी खुली हवा तो मिलेगी, चाहे अंधेरा कितना भी क्यों ना हो। माला घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी लगाती है और मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली जाती है। दिन भर की थकान के बाद वो जैसे ही बिस्तर पर लेटती है, उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक नीचे के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने की आवाज आती है। सन्नाटे में इस आवाज को सुनकर माला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हड़बड़ाकर उठती है और अपने पति सुनील को उठाते हुए कहती है, अजी सुनते हो, इतनी रात को हमारे दरवाजे पर ये दस्तक कौन दे रहा है? खटखट की आवाज रुक ही नहीं रही। ठहरो, मैं जरा देख कर आता हूँ कि इस वक्त कौन आया होगा। इतने में पड़ोस में छत पर लेटा हुआ एक आदमी कहता है, अरे अरे सुनील भैया, रुकिए, नीचे मत जाइएगा। इतनी रात गए दरवाज़ा खोलने की भूल बिल्कुल मत करना। क्या आपको नहीं पता कि आजकल हालात कैसे हैं? ये कोई ज़रूर डाकू या शातिर चोर होगा जो हमें जाल में फंसाना चाहता है। पर भाई साहब, कोई मदद के लिए भी तो हो सकता है ना। अरे कैसी मदद? अब हमारे इस शांत गांव में भी चोर लुटेरों ने डेरा डाल लिया है। कल रात भी पड़ोस वाले टोले में आहट हुई थी। अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। चुपचाप अंदर चले जाइए, वरना मुसीबत को खुद दावत देंगे आप। फिर एक दिन दोपहर को गांव के सारी औरतें पेड़ के नीचे बैठकर आपस में वार्तालाप कर रही थीं। अरे ओ शांति, ओ विमला, देखो तो जरा, सूरज देवता जैसे आग उगल रहे हैं। पर फूटी किस्मत देखो हमारी, 2 साल बीत गए इस गांव में बिजली का खंबा तक नहीं गड़ा। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी मिट्टी के तेल की ढिबड़ी में अपनी आंखें फोड़ेंगी। अब हमें कभी रोशनी नसीब नहीं होगी बहन। सही कह रही हो दीदी, कल रात तो हद ही हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर उन लुटेरों ने मुंशी जी के घर के चक्कर लगाए। डर के मारे रात भर नींद नहीं आती, बस लाठी पकड़कर बैठे रहते हैं। बच्चे बेचारे अंधेरे में पढ़ ही नहीं पाते, उनका भविष्य भी इस कालिख में खोता जा रहा है। अरे, आप सब इतना निराश क्यों हो रही हैं? अगर सरकार हम तक बिजली नहीं पहुंचा रही तो क्या हुआ? हम खुद अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं। मुझे याद है, जब मैं शहर की स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे विज्ञान के मास्टर जी ने सोलर सिस्टम यानी सौर ऊर्जा के बारे में विस्तार से पढ़ाया था। अरे ओ बहू, तो पागल तो नहीं हो गई? बिजली क्या घर के चूल्हे पर पकती है जो तू कह रही है हम खुद बना लेंगे? बिजली तो पावर हाउस से आती है, तारों के जरिए। नहीं मान जी, मैं बहकी बातें नहीं कर रही। सुनिए तो सही, ये जो सूरज की तपिश हमें परेशान कर रही है, यही हमारी ताकत बन सकती है। इसे सोलर एनर्जी कहते हैं। ये सूरज की किरणों से चलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे धुआं नहीं निकलता, शोर नहीं होता और हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये कुदरत का दिया हुआ वरदान है। पर अंजना बेटी, ये जादू होगा कैसे? क्या आसमान से बिजली गिरेगी? नहीं चाची, जादू नहीं, विज्ञान है। हमें बस अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाने होंगे। कांच की बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं। ये प्लेटें दिन भर सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं और उसे बिजली में बदलकर बैटरी में जमा कर देती हैं। फिर रात को आप चाहे बल्ब जलाओ, पंखा चलाओ या अपना मोबाइल चार्ज करो। पर सुना है ये बहुत कीमती होता है। हम गरीब गांव वाले इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? चाची, ये एक बार का खर्चा है।
अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा निवेश करें तो ये उन लुटेरों के डर और अंधेरे की जिल्लत से तो बहुत सस्ता पड़ेगा। इसके बाद ना बिजली का बिल भरना होगा और ना ही कटने का डर। हमारा गांव आत्मनिर्भर बन जाएगा। बहू, अगर ये सच है तो तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम आज ही सरपंच जी से बात करेंगे और अपनी अपनी जमा पूंजी निकालेंगे। हमें अब और अंधेरे में नहीं सड़ना। और अगले दिन ही गांव की सभी औरतों ने अपने अपने छत पर सोलर पैनल लगवा लिए। माँ जी जल्दी बाहर आकर देखिए, ये चमत्कार देखिए। 2 साल के उस भीषण सूखे और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने के बाद आज नल में पानी आया है। मेरा तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच है। बहू, पानी तो आ गया, पर मेरा मन भारी है। तू देख रही है ये सोलर पैनल का खर्च हमें कितना महंगा पड़ गया है। हमने अपनी जमा पूंजी और कर्जा लेकर ये लगवाया है। गांव के आधे से ज्यादा घर आज भी अंधेरे में डूबे हैं। उन बेचारे गरीब लोगों की तो दिन रात की कमाई सिर्फ 2 वक्त की रोटी में ही खर्च हो जाती है। वे भला इस महंगे सोलर पैनल का बोझ कैसे उठा पाएंगे? हमारे घर में रोशनी तो आ गई, पर जब मैं गांव की गलियों में सन्नाटा और अंधेरा देखती हूँ तो ये रोशनी भी मुझे चुभने लगती है। हम तो उजाले में आ गए, पर हमारे पड़ोसी अभी भी अंधेरे में ही हैं। माँ, ओ माँ, जल्दी इधर आओ। देखो, लगता है हमारे गांव में बिजली वापस आ गई है। देखो, सामने नंदनी आंटी के घर में कितनी तेज लाइट जल रही है। चलो ना माँ, हम भी अपने घर का बटन दबाकर देखते हैं। नहीं मेरी बच्ची, बिजली नहीं आई है। गांव की हालत वैसी ही है जैसी कल थी। वो तो नंदिनी आंटी ने बहुत सारे पैसे जोड़कर अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं। ये उसी की रोशनी है। तो माँ, हम भी पापा से बोलकर वैसे ही पैनल क्यों नहीं लगवा लेते? फिर मुझे अंधेरे में डर भी नहीं लगेगा और मैं खूब सारी पढ़ाई भी कर सकूंगी। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो हम इतना बड़ा तामझाम पाल सकें। तेरे पापा की कमाई तो घर के राशन में ही निकल जाती है। हमारे नसीब में तो शायद अभी ये अंधेरा ही लिखा है। अरे नंदिनी भाभी, अब तो आपकी चांदी है। सुना है अब तो रात को एसी की ठंडी ठंडी हवा में खूब गहरी नींद आती होगी। आपके घर में तो उजाला हो गया, और एक हम हैं पूरी पूरी रात पसीने में तर होके जागते रहते। गर्मी के मारे 1 मिनट को आंख नहीं लगती। क्या मजे आ रहे हैं आपके। क्या मजे आ रहे हैं दीदी। ये सोलर पैनल तो हमारी उम्मीदों से ज्यादा महंगा पड़ गया। इसे लगवाने के लिए जो कर्जा लिया था उसकी किश्तें भरते भरते हमारी कमर टूट गई है। अभी तक सिर से वो उधारी उतरी नहीं है। सच कहूं तो इससे अच्छी तो हमारी पुरानी बिजली ही थी। कम से कम सिर पर इतना भारी बोझ तो नहीं था। मैं काफी देर से आप सबकी बातें सुन रही थी और ये सोच रही थी कि आखिर कब तक हम ऐसे ही टुकड़ों में रोशनी मांगेंगे। क्यों ना हम सब औरतें मिलकर इस बार सीधे गांव में बिजली लाने का ही कोई पक्का जुगाड़ करें। अंधेरे में घुटने से तो अच्छा है कि हम अपनी आवाज उठाएं। अरे अंजना, ये तो क्या बहकी बहकी बातें कर रही है। जब गांव के बड़े बड़े पढ़े लिखे मर्द आज तक बिजली नहीं ला सके तो हम जैसी मामूली औरतें क्या कर लेंगी। हम औरतें किसी भी मर्द से कम नहीं है। और वैसे भी गांव में बिजली कोई मर्द नहीं बल्कि हमारी हिम्मत और शिक्षा लेकर आएगी। अगर आप सब मेरा साथ देने को तैयार हो तो हम कल ही शहर के बिजली दफ्तर चलेंगे। हम अपनी मांग खुद रखेंगे और इस गांव को रोशन करके दिखाएंगे। अरे ये क्या, एक साथ इतनी सारी औरतें यहाँ क्या करने आई हैं आप सब? ये कोई मेला नहीं है। साहब, हम मेला देखने नहीं बल्कि अपने हक की बिजली मांगने आए हैं। पूरे 2 साल से बंसीपुर गांव अंधेरे में है। हम चाहते हैं कि आप हमारी अपील दर्ज करें। ठीक है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर अर्जी देनी है तो पहले ये सरकारी फॉर्म भरना होगा। पर क्या आप में से किसी को पेन चलाना आता है या फिर अंगूठा ही लगाना है? जी साहब, मुझे फॉर्म भरना अच्छे से आता है। अब आप बस अपना पेन मुझे दीजिए। अंजना पेन लेती है और बड़े आत्मविश्वास के साथ पूरा फॉर्म फर्राटेदार इंग्लिश में भर देती है। कर्मचारी फटी आंखों से उसे देखता रह जाता है। अरे वाह, आपको तो फॉर्म भरना आता है, और वो भी इतनी साफ इंग्लिश में। मैं तो सोच रहा था कि गांव की औरतें। खैर, आप लोग अब 3 दिन बाद फिर आना। थोड़ी बहुत कानूनी कार्यवाही और कागजी काम बाकी है, पर अब मुझे उम्मीद है कि सरकार आपकी मदद जरूर करेगी। 3 दिन बाद बिजली विभाग की गाड़ी गांव आती है। कर्मचारी खंभों पर चढ़कर तार जोड़ रहे थे। देख रहे हो भाइयों, आखिरकार हमारी गांव की औरतों ने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। इन्होंने हिम्मत दिखाई और बिजली दफ्तर जाकर तार जुड़वा ही दिए।
आज इनकी मेहनत सच में रंग लाई है।